हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए नन हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 11 नंबर वीडियो है नन हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 10 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 वीडियो में हम चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करवा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका नन हिंदी का जो 11 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है कबीर के पद। कबीर के पद जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित सभी का तैयारी हम आज के इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर जो है लिखते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का हम टाइम दे देंगे, तो आप लोग वहाँ आप आराम से जो है क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मोको का अर्थ है। मोको जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका एक का क्या सही आंसर होगा? फास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे कि आखिर एक का सही आंसर आपका क्या होगा। हम आपको बता दें कि एक का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे मुझको, मोको जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? मुझको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कबीर कैसे संत थे। कबीर जो जी थे वो कैसे संत थे? तो 2 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा? फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए हम आपको बता दें कि 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा, निर्गुणवादी। कैसे थे? निर्गुणवादी संत थे कौन? कबीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे नेक्स्ट आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कौन जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? ए ऑप्शन आपको तुलसीदास दिया गया है, बी ऑप्शन वाल्मीकि है, सी ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन है वो सूरदास है और डी ऑप्शन है जायसी है। तो आप बताइए कि 3 का सही आंसर क्या होगा। हम आपको बता दें कि 3 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे जैसी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। मोको शब्द इस चैप्टर में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो फास्ट आप लोग बताइए। ए ऑप्शन आपको दिया गया है साधु के लिए, बी ऑप्शन विद्वानों के लिए, सी ऑप्शन ईश्वर के लिए और डी ऑप्शन किसी के लिए नहीं। तो क्या सही आंसर होगा? फास्ट आप लोग बताइए। 4 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे ईश्वर के लिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा मतलब कबीर के पद, ये जो चैप्टर है, ये जो आपका पाठ है, यह कौन सी विधा है? ठीक है, पद, दोहा, गद्य या फिर छंद। तो क्या सही आंसर होगा? फास्ट आप लोग बताइए। 5 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है सही होगा। देखेंगे यह एक पद है। क्या है? पद है। ठीक है, कबीर के पद जो है वो क्या है? कौन सी विधा है? पद है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपने 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है। कबीर के अनुसार किस कारण से व्यक्ति सत्य की पहचान नहीं कर पाता है, यही आपको बताना है। तो 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। दोनों सही है, मतलब अपनी अज्ञानता से भी और मूढ़ता से भी, दोनों कारणों से जो है व्यक्ति सत्य यानी कि सही का पहचान नहीं कर पाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर किस काल के कवि हैं। कबीर किस काल के कवि हैं? तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे कबीर जो है भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे। ये क्या होगा? ढूंढे होगा। ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में
प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है, मतलब ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है। ये जो पंक्ति है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये जो पंक्ति है वो किस पाठ से लिया गया है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर 8 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, रखेंगे कबीर के दोहे से। कबीर के दोहे से ये जो है पाठ लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है, कबीर दास किस धारा के कवि हैं। कबीर दास किस धारा के कवि हैं। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे निर्गुण धारा के। किस धारा के, निर्गुण धारा के। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम आपके 10 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे मानव सेवा। मानव सेवा क्या है, सच्ची भक्ति है। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट जिसका नाम है www.lgrstudy.com, दोनों जगहों पे इसका आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाकर के इसको रिवाइज कर सकते हैं, बार बार वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड ज़रूर जो है कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपने देखा मानव सेवा तो देखा, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मैं कहता हूँ आँखी न देखूँ, तू कहता कागज़ की लेखी, पंक्ति उद्धृत है, मतलब ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो 11 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे कबीर के पद से। कबीर के पद से यह जो है आपका पंक्ति लिया गया है। इस तरह से आप 11 नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर है कंप्लीट करते हैं। 11 नंबर चैप्टर में इतना आप क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं 12 नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर जिसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से प्रत्येक बार क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला पाठ की विधा है। विक्रमशिला जो ये पाठ है वो कौन सी विधा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 का क्या सही आंसर होगा, निबंध, कहानी, आत्मकथा या संस्मरण, क्या सही ऑप्शन होगा, फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए। 1 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है, जिस निबंध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला में कितने जो है महाविद्यालय थे। विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, यही जो है आपको बताना है। और देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आपके किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इससे आपको यह पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बताएंगे। 2 नंबर का आपका बता दें कि बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे 6 कितने महाविद्यालय थे। तो 6 महाविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर आते थे, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई। विक्रमशिला का स्थापना जो है कब किया गया, यही आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे 8वीं सदी में। कब की गई थी, 8वीं सदी, मतलब 8वीं शताब्दी में जो है किया गया था, ठीक है। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। विक्रमशिला जो है वो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा, देखेंगे अंतिचक में। कहाँ है, अंतिचक, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे बिहार में। कहाँ है, बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो भी कहाँ था, बिहार के नालंदा जिला में था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, फास्ट आप लोग बताइए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम ... भाषा थी।
मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस माध्यम में पढ़ाई जाती है। जिसे आप सभी जानते हैं कि आपके जो बिहार बोर्ड है उसमें हिंदी माध्यम से पढ़ाई होता है, सीबीएसई बोर्ड है जनरली उसमें इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई होता है। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी उसमें अध्यापन मतलब पढ़ाई का जो काम है वो किस माध्यम में होती थी, किस भाषा में होती थी। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे संस्कृत में, यहाँ पर आपका संस्कृत जो है भरा जाएगा। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में पढ़ाई मतलब अध्यापन का कार्य किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तंत्र विद्या संबंधित है। तंत्र विद्या जो है किससे संबंधित है, तो 8 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। सभी सही है, मतलब भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्र इस सभी से संबंधित है तंत्र विद्या। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था। नवागत विद्यार्थी कौन होते हैं, वैसे विद्यार्थी जो नए नए आते थे उसको कहते हैं नवागत। नव प्लस आगत, नवागत मतलब नए जो विद्यार्थी आते थे उसको किस वर्ग में रखा जाता था कुछ दिनों के लिए। तो 9 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा। रखेंगे भिक्षु वर्ग में। ठीक है, भिक्षु वर्ग में उसे कुछ दिनों के लिए रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया। मतलब सर्वनाश का मतलब होता है उसका समाप्ति कर देना, उसका बर्बादी कर देना, उसको बर्बाद कर देना। किसके द्वारा ऐसा किया गया, तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे तुर्क आक्रमणकारी है ना, लुटेरों ने, तुर्क के जो आक्रमणकारी लुटेरे थे उसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान जो है वो कौन सुना रहा है। ठीक है, तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स स्वयं विक्रमशिला। इस चैप्टर में कौन बोल रहा है, तो विक्रमशिला बोल रहा है। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर के भाव से ऐसा लगता है कि जैसे विक्रमशिला क्या हो, बोल रहा हो। और कभी जो है लिखे भी ऐसे हैं, मतलब वो खुद नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है कि विक्रमशिला क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो उसके वर्तमान और अतीत मतलब पहले वो कैसा था और वर्तमान में अभी वो कैसा है, ये किसके द्वारा सुनाया जा रहा है, स्वयं विक्रमशिला के द्वारा सुनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की। लामा संप्रदाय का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो 12 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे अतीश दीपंकर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपके 13 नंबर क्वेश्चन है पूछा जाए कि डॉट विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जो है विश्व प्रसिद्ध हैं। डॉट विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट प्रसिद्ध हैं। किस विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे, यही आपको बताना है। तो 13 का यहाँ पर आपका ए होगा। देखेंगे खगोल विद्या के क्षेत्र में। और आर्यभट्ट के बारे में आपको बताए होंगे, ये बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे जिन्होंने त्रिकोणमिति का कंसेप्ट दिया और ये भारत के रहने वाले थे। उसमें भी उनका जन्म बिहार में हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। प्रथम आचार्य कुलपति निम्नलिखित में से कौन थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे हरिभद्र यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट lgrstudy.com दोनों जगहों पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 मोबाइल ऐप का लिंक है। दोनों मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। उस पर बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। और वेबसाइट lgrstudy.com पर जाकर के भी आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, यानी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।